वेल हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल मास्टरमाइंड ब्रेन्स, जहाँ पर आपको मिलता है अमेजिंग फैक्ट्स और थ्योरीज मिस्ट्रीज को सॉल्व करने का एक अनोखा तरीका। तो हम एक एक करके चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बस आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते चलिएगा। चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। थैंक यू। वेल हे गाइस, स्वागत है तुम्हारा एक नई इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो की शुरुआत में। तो मैं बताने वाला हूँ तुम लोगों को 7 प्लेसेस ऑन अर्थ वेयर ह्यूमंस आर नॉट अलाउड टू गो। 7 प्लेसेस ऐसे हैं धरती पे जहाँ पर ह्यूमंस का जाना मना है। ऐसा क्यों है, क्यों कह रहा हूँ ऐसा? बस वीडियो को पूरा देखोगे सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते चलो। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब रखना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलो सबसे पहली बात करते हैं। तो पहली बात यह है कि नॉर्थ सेंटिनल आइसलैंड एक इंडिया में ऐसा आइसलैंड है जहां पर जाने से तुम्हारी वॉट लग सकती है और तुम्हें करंट लग सकता है, मारा जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है और तुम वहां से वापस नहीं आ सकते। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, थोड़े से इसके फैक्ट के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पर होम टू द मोस्ट आइसोलेटेड ट्राइब ऑन अर्थ, यहाँ पर एक ट्राइब रहती है, एक प्रजाति रहती है। जैसा कि तुम लोग जानते हो, प्रजाति वो होती है जो दूसरे तरीके से जीती है। मतलब कि वो अपने ही धुन में रहते हैं, किसी से कांटेक्ट नहीं करते, कहीं भी नहीं जाते आते और अपनी तरफ से अपनी हिसाब से ही लाइफस्टाइल को स्पेंड करते। तो वहाँ पर एक प्रजाति रहती है जो कि पिछले 60 सालों से वहाँ पर रह रही है और वो अभी तक दुनिया से कनेक्टेड नहीं है, कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करती, कहीं भी नहीं जाती, वो अपनी धुन में रहती है। अगर आप वहाँ पर जाते हो तो आपका मरना वहाँ पर तय है, क्योंकि वहाँ पर जो आइसलैंड है, नॉर्थ सेंट्रलैंड में, इंडियन नेवी ने वहाँ पर 5 न्यूटिकल माइल का नो एंट्री जोन भी बना रखा है कि वहाँ पर कोई न जाए। अगर आप वहाँ पर जाते हो तो वहाँ के जो ट्राइब है आपको मार कर खा जाएंगे और आपका जिंदा बचना नामुमकिन हो जाएगा। तो है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अभी और देखते रहो, आगे बहुत सारे फैक्ट्स को बताने वाला हूँ। अब आते हैं अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरफ। पहला फैक्ट ये था, दूसरा फैक्ट ये है। एक जगह है स्नेक आइसलैंड, ब्राज़ील में। देयर इज़ वन वेनेमियस गोल्डन लेंसेड वेपर पर स्क्वायर मीटर। यहाँ पर एक बहुत ही वेनेमियस जगह है, यहाँ पर एक बहुत ही आइसलैंड है, स्नेक आइसलैंड उसको बोलते हैं। यहाँ पर कितने करोड़ों अरबों सांप। तुम इमेजिन करो, तुम एक ऐसी जगह पर फंस जाते हो जहाँ पर केवल सांप ही सांप है, तो तुम अपने आप को सर्वाइव कैसे करोगे, कैसे बचोगे इस सिचुएशन से, कैसे निकलोगे? चारों तरफ तुम्हारे केवल सांप ही सांप हो और तुम्हें उस सिचुएशन से निकलना है। जैसे कि तो तुम इमेज में देख सकते हो, कुछ इस तरीके की तुम्हारी सिचुएशन हो जाएगी। बस चारों तरफ सांप ही सांप होंगे और तुम्हें उससे निकलना होगा। तो तुम बताओ कि वहां पर आप कैसे निकलोगे, कैसे जाओगे, वहां से बाहर कैसे आओगे? यहाँ पर चारों तरफ सांप, और अगर एक भी सांप ने आपको काट लिया तो आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर जाने से ब्राजीलियन नेवी ने 1926 में बैन लगा दिया कि कोई भी ह्यूमन यहाँ पर जाएगा नहीं, क्योंकि कोई भी अपने आप को मारना नहीं चाहेगा या फिर कोई भी अपनी लाइफ को डेंजर में नहीं डालना चाहेगा। अगले फैक्ट की बात करते हैं। तो आता है सबसे पॉपुलर एरिया 51 यूनाइटेड स्टेट्स में, जो कि एक क्लासिफाइड एयरफोर्स बेस है फॉर द नेविडिया डिजर्ट में। नेविडिया डिजर्ट में एक क्लासिफाइड एयरफोर्स बेस है जो कि ऑफिशियली एडमिट किया गया था 2013 में। विजिटर्स ने इसको खोजा था, इसको ढूंढा था। अब इसके बारे में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, थोड़ा सा सुन लो। एक एरिया है एरिया 51, यूनाइटेड स्टेट्स के बहुत ही पॉपुलर एरिया है। ये बहुत ही मिस्टीरियस एरिया। मिस्टीरियस एरिया मैं क्यों कह रहा हूँ, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आ रहा है मज़ा, मुझे पता है तुम लोगों को देखने में आ रहा है मज़ा। तो अगर आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलो। तो देखो हुआ क्या यहाँ पर एरिया 51 में को 2013 में इसको ढूंढा गया विजिटर्स, और गए इसको ढूंढने के लिए। तो किससे गए? प्लेन से। प्लेन से जब गए तो वहाँ पर वो लोग गए तो खोजने की कोशिश की कि प्लेस है कैसी, यहाँ पर कैसी क्या चीज़ें हैं यहाँ पर जो इसको बैन लगा दिए गए, यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है, मिस्टीरियस चीज़ें क्या है। तो लेकिन जब वो प्लेन से गए तो प्लेन का पूरा विंडो जो है वो ब्लैकआउट हो गया, वहाँ पर उन लोग कुछ नहीं देख पाए कि वो चीज़ है क्या। तो ये भी एक मिस्ट्री ही है कि वहाँ पर आजकल वहाँ पर है क्या चीज़, वो कोई नहीं पता लगा पाया। तो अगले फैक्ट की बात करते हैं। तो ये वेटिकन सीक्रेट आर्काइव्स। अब ये वेटिकन सीक्रेट आर्काइव्स है क्या? इमेज में जैसा कि देख सकते हो हमारी लाइब्रेरी दिखाई दे रही है, एक इंसान बैठा हुआ है, वो कुछ पढ़ रहा है और बाकी सारी प्लेसेस की फोटो है यहाँ पर।
तो ये 53 माइल्स ऑफ स्लेव्स कंटेनिंग 25,000 डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर 35,000 डॉक्यूमेंट्स किसी चीज़ के रखे हुए हैं जो कि 8वीं सेंचुरी यानी कि 8th सेंचुरी के हैं। टूरिस्ट का, जर्नलिस्ट का और काफ़ी सारे लोगों का, पब्लिक का आना तो पूरी तरीके से बंद है। ऐसा इन डॉक्यूमेंट्स में क्या है, 8th सेंचुरी के 35,000 डॉक्यूमेंट्स जो रखे हुए हैं, ऐसा इन डॉक्यूमेंट्स में क्या है कि कोई इनके पास जा नहीं सकता, इनको देख नहीं सकता, इनको पढ़ नहीं सकता। अगर इनको पढ़ना है तो आपको इसके लिए स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी, है ना। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट कि अगर कोई एक ऐसा चीज़ भी है, ऐसी डॉक्यूमेंट भी है जिसको आपको पढ़ने के लिए एक स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी, स्पेशल लोगों का ही जाना वहाँ पर अलाउड है, तो ऐसी क्या बात है उस डॉक्यूमेंट में, आप खुद सोचो। और वीडियो आ रहा है मज़ा, तो चैनल को देखते चलो। और अभी भी एक फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, ये सेवलबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट है, नॉर्वे में है। नॉर्वे जैसा कि आप जानते हो, नॉर्वे में एक ऐसे डूम्सडे वॉल्ट है। डूम्सडे तो मूवी जिसने देखी है एवेंजर्स की वो जानता होगा कि डूम्सडे वॉल्ट जो है वो 100 मीटर्स में बरीड इनसाइड है। माउंटेन के एक 100 मीटर नीचे एक वॉल्ट में कुछ ऐसी चीज़ है जो कि अंदर ही दबी हुई है आर्कटिक के पास। उसमें 1.3 मिलियन प्लांट सीड्स हैं। अगर इनके ह्यूमैनिटी कोलैप्स होती है, ह्यूमंस आर ब्रांड फॉर सैनिटरी रीजंस, यहाँ पर जाने से ह्यूमंस को मना कर दिया जाएगा। अगर कभी भी कोई आपदा आती है, कोई भी डेंजर आता है, तो ह्यूमंस को यहाँ पर जाने के लिए बिल्कुल ही बैन कर दिया जाएगा। ऐसा इस चीज़ में क्या है, यहाँ पर वैसा कौन सा वॉल्ट है, इसके अंदर क्या है, अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, कोई जान नहीं पाया है, कोई रिसर्च नहीं कर पाया है। तो ये भी एक मिस्टीरियस फैक्ट ही बना हुआ है। अगली बात करते हैं तो टॉम ऑफ द फर्स्ट चाइनीज एम्परर, जो चाइना के पहले हमारे एम्परर थे, उनकी जो टॉम्ब है वो आज तक कोई डिस्कवर नहीं कर पाया है। इसके बारे में थोड़े से फैक्ट हम जान लेते हैं। तो वीडियो को आ रहा है मज़ा, तो बस चैनल को सब्सक्राइब करते चलो। बार बार ये चीज़ बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता, वो तुम लोगों ने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि तुम लोगों को चीज़ें ये सब देखने में मज़ा आ रही है। तो जैसा कि इमेज में देख सकते हो, एक टॉम्ब है, लोग उस पर रिसर्च कर रहे हैं, लोग उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा इसके फैक्ट के बारे में भी जान लेते हैं। जो ये राजा थे, पहले एम्परर थे चाइना के, उनके बारे में थोड़ा सा समझ लो। क्विन शिन जोंग टॉम हैज़ बीन सील्ड फॉर 2000 सालों से उनकी जो टॉम्ब है, उनका जो मकबरा है वो सील पड़ा हुआ है। ऐसा क्यों है, इसके बारे में भी थोड़ा सुनो। चाइना हैज़ रिफ्यूज टू ओपन इट, चाइना ने इसे ओपन करने से मना कर दिया है। एशियन टेक्स्ट है इसमें डिस्क्राइब, जिसमें उनके रिवर्स के बारे में, एशियन स्कल्पचर्स के बारे में, मरकरी के बारे में, डेडली ट्रैप्स के बारे में, इनसाइड टरकोटा आर्मी गार्ड्स के बारे में। मतलब ये ऐसा टॉम्ब है जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें 2000 साल से बंद पड़ी हैं, और चाइना ने इस चीज़ को खोलने से बिल्कुल भी मना कर दिया है। इसमें आपको दिखने के लिए क्या मिल सकता है, मैं देखिए अंदाजे से बता रहा हूँ आपको। इसमें आपको डेडली ट्रैप्स इनसाइड, इसमें अगर आप इसको खोलने की कोशिश करते हो तो डेडली ट्रैप्स बनाए हुए हैं, जिससे आप अगर जाओगे तो वहाँ पर आपकी डेथ हो जाएगी। और उसमें आपको मिलते हैं टेरकोटा आर्मी के गार्ड्स, जो अगर आप वहाँ पर किसी भी तरीके से पहुँच जाते हो तो आपकी डेथ के लिए वो लोग वहाँ पर खड़े होंगे। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ही है कि चाइना ने इसको अभी तक छुपा के रखा है। चाइना तो वैसे भी कुछ ना कुछ करता ही रहता है। अगले फैक्ट की बात करें तो ये ओजोर्क सिटी घर जो कि रसिया में है, इसके बारे में कौन सा फैक्ट पॉपुलर है, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में सुन लो। अ सीक्रेट सोवियत न्यूक्लियर सिटी, एक सीक्रेट सोवियत न्यूक्लियर सिटी है, नॉट अपियर, जो कि मैप्स में अभी तक कभी सामने नहीं आई है। सालों से, अरबों सालों से ये सिटी कभी दुनिया के सामने आई ही नहीं है। एक सीक्रेट सिटी है, ओजियोरिस्क सिटी। आई होप मैंने नेम जो है वो अच्छे से प्रोनाउंस किया है। और इमेज में आप देख सकते हो ये पूरा कंक्रीट से ढका हुआ है, ये पूरा एकदम आइसोलेटेड है, यहाँ पर कोई नहीं गया है, इसको कभी पाया ही नहीं गया है। आप इमेजिन करो एक ऐसी जगह जो कभी मैप में दिखाई ही ना दी हो और वो अरबों से है, लेकिन पता नहीं चल रहा किसी को। सिटी 40 रशिया में है। सराउंडिंग एरिया इज कंटेमिनेटेड विद रेडियो एक्टिव वेस्ट, इसमें रेडियो एक्टिव वेस्ट भी हुआ है, इसमें धमाके भी हुए हैं, वेस्ट फ्रॉम 1957 के डिजास्टर भी हुए हैं, लेकिन इस एरिया को कोई भी अभी डिस्कवर नहीं किया, वहाँ पर कोई गया नहीं है। तो यह भी एक मिस्टीरियस प्लेस है, वहाँ पर भी कोई नहीं गया है। दिस इज द काइंड ऑफ कंटेंट एल्गोरिथम, इसी तरह के कंटेंट्स और एल्गोरिथम हम शेयर करते रहते हैं। और यू विल नेवर सी अस अगेन, वी शेयर दैट द वर्ल्ड डजंट वांट टू नो, हम ऐसी ऐसी चीज़ें शेयर करते हैं आपके साथ जो कोई नहीं चाहता कि आप जानो। और मिस्टीरियस अगर आपको चीज़ें देखना और चीज़ों को एक्सप्लोर करना, थ्योरीज को देखना, सॉल्व करना, और साथ में
एंजॉय करना, नॉलेज लेना आपको पसंद है तो आई होप मेरे चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करते चलोगे, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को आप फॉलो भी करते चलो। आई होप मैंने चीज़ों को सही तरीके से समझाया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक आध बार वीडियो को रिवर्स करके देख लेना, वीडियो को आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस, अभी बहुत सारी वीडियोस आनी बाकी हैं। थैंक यू गाइस। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ बता दूं, वीडियो को आप स्टार्ट करने से पहले प्लेबैक स्पीड को 1.5 से लेकर 2x के बीच में अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से स्विच कर लेना, ताकि मेरी जो वॉइस है वो आपको क्लियर और अंडरस्टेबल लगे, अंडरस्टैंडेबल लगे, और आप वीडियो को अच्छे से एंजॉय कर पाओ। थैंक यू गाइस।